तो अब बात शुभेंदु अधिकारी की कर लेते हैं, जो संदेश खाली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी जा रखे हैं। आपको जानकारी दें कि पहले भी बीजेपी का डेलीगेशन, न सिर्फ बीजेपी का डेलीगेशन बल्कि कई और नेता, सामाजिक संगठन वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और अब कोर्ट के रास्ते यहां इजाजत मिलने के बाद अब संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वे वहां पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और इतना कि नहीं, वहां पहुंचने के बाद जो हकीकत है उससे भी आम लोगों को वाकिफ कराने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर शहजाद पूनावाला का कहना है कि बीजेपी के दबाव में ही गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख को संरक्षण किया जा रहा था और क्या बंगाल में कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है, तो ये कहना है शहजाद पूनावाला का। उन्होंने कहा है कि महिलाओं पर हुए अत्याचार पर कांग्रेस चुप क्यों है, क्या बंगाल में कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा शाहजहां शेख को, और उसके बीच एक के बाद एक बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि दबाव में ही गिरफ्तारी हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी आज। कोर्ट परिसर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से किया अरेस्ट। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख की टीम पर हमले के बाद से चल रहा था फरार। गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने किया था उग्र आंदोलन। हिमाचल में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम सुक्खू की नाश्ता पॉलिटिक्स। सुक्खू से विधायकों को नाश्ते पर बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से सुनाई खरी खरी कहा, अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सांबा के बीरपुर इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिमी का घर ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर में पुलिस का ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा। घटना में 14 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। डिंडोरी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। घटना में हताहत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा। मंजूरी के बाद यूसीसी का रास्ता होगा साफ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का एक और विवादास्पद फैसला। पशुपालन विभाग की जमीन अल्पसंख्यक कल्याण को सौंपे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की गढ़ी बटालियन ने किया बॉर्डर बैटल हॉकी कप का आयोजन। बॉर्डर बैटल हॉकी मुकाबले का समापन आज। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। 3 शातिर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन के पलटने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए शाहपुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यह हादसा बिछिया बड़झर गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात एक पिकअप गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी और अचानक से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा। इससे गाड़ी सड़क के किनारे खाई में पलट गई और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर शोक प्रकट किया। साथ ही मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल सभी लोगों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने का भरोसा भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच लखनऊ से ये खबर आ रही है सामने, जहां नगर निगम में जोरदार हंगामा हुआ है। पार्षद और नगर आयुक्त में झड़प हुई और कार्रवाई के दौरान ये कहासुनी हुई। एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। दूसरे पार्षदों ने किसी तरह से नगर आयुक्त और बीजेपी पार्षद की लड़ाई को खत्म किया। हालांकि पार्षद ने आयुक्त पर करप्शन के आरोप लगाए थे और इस पर नगर आयुक्त भड़क गए थे और इसी के बाद ये पूरी कहासुनी शुरू हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अंजलि और दीपेश भी होंगे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा से आ रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ड्रग माफिया के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन है। आपको बताएं कि जिस तरीके सरकारी जमीन पर ड्रग माफिया ने अतिक्रमण किया था, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन किया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ये बुलडोजर एक्शन, जहां पर ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर इसने अतिक्रमण किया था। माफिया कपिल शर्मा उर्फ जिमी के अवैध निर्माण को ध्वस्त इस बुलडोजर के जरिए किया गया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांबा में यह बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के बीरपुर इलाके में जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एक जो ड्रग माफिया है उस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से जो सरकारी जमीन बताई जा रही है उसे जो खाली करवाया गया है। बुलडोजर एक्शन जो है वो जम्मू के सांबा जिले में देखने को मिला है प्रशासन की तरफ से। आप देखेंगे ये जो घर है इसे बिल्कुल खाली करवाया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर एक फेक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था। इस मामले में 12 फरवरी को एक गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि ड्रग माफिया जिसका नाम कपिल शर्मा अलियास जिमी बताया जाता है, जिस पर कि 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड चेक किया गया तो प्रशासन की तरफ से एक बात सामने आई कि ये जो सरकारी लैंड है, तकरीबन 1 कनाल से ज्यादा जो जमीन है उसे इसे ने ऑक्यूपाई किया था, जिस पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहा था। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसे कि बुलडोज़र की मदद से कल डिमोलिश किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में बाकी जो ड्रग माफिया हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि स्टेट लैंड को कब्जाया गया था। किस तरह से इलीगल मीन से ये पूरा जो प्रीमिसेस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ये आरोप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। और अब आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि इसी तरह के बड़े एक्शन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, खासकर उन लोगों के खिलाफ जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके साथ साथ सरकारी जमीन जो है उन्होंने अपने कब्जे में रखी है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रग माफिया की अवैध इमारत पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के सांबा की तस्वीर है, जहां कुख्यात ड्रग माफिया जिमी की अवैध इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और उसको जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कपिल शर्मा उर्फ जिमी बीरपुर इलाके में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था। पकड़ा गया ड्रग माफिया कपिल शर्मा उर्फ जिमी पर हिंसा, ड्रग सप्लाई और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। माफिया की अवैध इमारत सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता से अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। कपिल शर्मा उर्फ जिमी पर हत्या के प्रयास, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार रखने और स्नैचिंग सहित 17 FIR दर्ज है। एसडीपीओ की देखरेख में पुलिस ने कपिल शर्मा उर्फ जिमी को गिरफ्तार किया और फर्जी तरीके से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र से 15 पीड़ितों को रिहा कराया। जम्मू कश्मीर सरकार अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को वापस पाने के लिए
आगे की कार्रवाई के लिए ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर रही है। और अब बात करते हैं शाहजहां शेख की, जिसे गिरफ्तार करने के बाद आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो संदेश खाली के गुनाहगार आज कोर्ट में पेश होने वाली है ये वही शाहजहां शेख है जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि ईडी टीम पर न सिर्फ हमला बल्कि महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामलों में यह संलिप्त रहा, जिसकी लंबे समय के बाद लगभग 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई। और अब गिरफ्तारी के बाद आज दोपहर 2 बजे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां की पेशी होगी और उसके बाद पुलिस इसकी रिमांड की मांग कर सकती है। जानकारी है वो बताई जा रही है कि ईडी टीम पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि लगातार महिलाओं को सरकारी योजनाओं के पैसे देने के बदले उन्हें प्रताड़ित करता था। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसके गुर्गे लगातार वहां अत्याचार कर रहे थे, जिसमें सबसे मुख्य आरोपी यही है। बड़ी खबर आपको बताएं, बंगाल पुलिस के एडीजी सुप्रीम सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। स्टे की वजह से गिरफ्तारी में देरी हुई, एडीजी का कहना है। कोर्ट की रोक हटने के बाद हमने गिरफ्तारी यहां पर की है, लेकिन ईडी पर कोई बाध्यता नहीं थी, यह भी एडीजी की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी शाहजहां शेख की हुई है। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najet police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka police area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court, and he'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand, and let's see how it goes. तो शाहजहां शेख को लेकर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर इधर जारी है। इधर बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ है, ये कहना है सुकांता मजूमदार का। तो वहीं टीएमसी का कहना है कि आरोपियों को संरक्षण देती है बीजेपी। तो कुणाल घोष कह रहे हैं कि आरोपियों को संरक्षण देती है बीजेपी, तो वहीं सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। और एक तरफ लगातार ये देखा जा रहा है कि शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद कई दिनों बाद जाके शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है। यहां तक ये खबर तक फैलाई जा रही थी कि फिलहाल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा रखा है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि